जय। बोले हरे कृष्णा। हाँ जी, क्या सुनोगे आज? हाँ ठीक है, ठीक है। आज पंचम दिवस, 5th डे। और अब 2 दिन शेष आज के बाद। कि जो भागवत कथा है ना भक्तों, एक बार यदि इससे प्रेम हो जाए, लगाव हो जाए, फिर इसके बिना मन नहीं करता। ये भी एक नशा है। ये कथा सुनना, भगवान का नाम जब, ये नशा है। और ये बहुत खतरनाक नशा है। कैसा नशा है बता? लोग पीते हैं, पी करके गिरते। हम जो पीते हैं गिरते नहीं हैं। पीते हम भी हैं, ऐसा नहीं है। वो पीना भी क्या पीना जो शाम को पी और सुबह उतर गई। पीना है तो ऐसा पियो जो एक बार पी तो जिंदगी भर उतरे ना। वैसा पीने में कुछ आनंद ही हो। लोग कहते हैं कि परीक्षित जी ने कथा सुनी 7 दिन। 7वें दिन तक्षक सर्प आया और परीक्षित जी के चरणों को डसा और उनका देह त्याग हो गया, मर गए। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। पता है सच्चाई क्या है? भक्त कहता है बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भक्त कहते हैं कि जो परीक्षित जी की मृत्यु हुई वो सांप के, सर्प के डसने से नहीं हुई है। ये परीक्षित जी जब मां के गर्भ में थे ना, ब्रह्मास्त्र आया। कथा सुनी ली आप लोगों ने। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र आया,
भगवान पेट में गर्भ में गए इनको बचाने के लिए। और जब भगवान ने इनको बचाया, गर्भ के अंदर परीक्षित देख रहे हैं कहां है, कहां है, ये कौन है। जब गर्भ से बाहर आए, बाहर आकर के फिर देखने लगे, कोई आता है ना तो उस हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन करते हैं, हर व्यक्ति में। कभी इधर देखते हैं, अरे वही भगवान जो जिन्होंने मेरी उनको पता नहीं है भगवान है, कहते वो बंदा जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की कितना सुंदर था, वो यहां पर भी होगा, यहां से आएगा, वहां से आएगा, वहां तो था, यहां दिख नहीं रहा। इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। ये परीक्षित जब अंत समय में कथा सुनी, इनकी मृत्यु कैसे हुई, संत कहते हैं जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा प्रारंभ की, परीक्षित जी सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जी सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं, कहते 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 जब अंतिम श्लोक दोहराया गया, उसके बाद कहा परीक्षित अब कथा नहीं बची। जब कथा नहीं बची, इस कथा ना बचने के वियोग में, विरह में परीक्षित ने अपने प्राण त्याग दिए। सत्य का तो बहाना है, मृत्यु का कारण तो कथा का विश्राम हो जाना है। और कथा की महिमा पता है कितनी है, बताऊं? इन परीक्षित को जब भगवान ने बचाया, संकट में वहां भी थे और संकट में यहां भी है। जब वहां भगवान ने, स्वयं भगवान ने बचाया, क्या हुआ? धरती पर आना पड़ा, मनुष्य योनि मिली। भगवान ने बचाया, धरती पर आना पड़ा, लेकिन जब भगवान की कथा ने बचाया, सीधा भगवान के धाम चले गए। अब बताओ श्रेष्ठ कौन है, कथा या भगवान? भगवान बचा करके इस धरती पर पटक दिया, और जब भगवान की कथा ने बचाया, सीधा गोलोक धाम, वैकुंठ धाम दे दिया, वैकुंठ धाम दे दिया। इतनी बड़ी महिमा है इस कथा की। बहुत सुकृति चाहिए, बहुत ज्यादा। नहीं तो नहीं मिलती है सुख। ये कथा मैं तो खुद पता नहीं गुरुदेव ने कैसे कृपा कर दी कि यहां बैठ गया, अन्यथा एक व्यास गद्दी पर बैठना इसके लायक तो मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गुरुदेव की कुछ पता नहीं। शास्त्र कहता है मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधव। जब भगवान की कृपा और गुरु की कृपा होती है ना, गुंगा भी बोलने लग जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम, लंगड़ा भी पूरा पहाड़ चढ़ जाता है। मैंने कोई संस्कृत नहीं पढ़ा कभी भी, 6th क्लास में संस्कृत पढ़ी है 1 साल बस, कोई कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, कभी नहीं। ये तो पता नहीं कैसे गुरुदेव बुलवा देते हैं, मुंह कम करोती, गुरु की कृपा से हो जाता है। गुरुदेव बुलवा रहे हैं, पता नहीं कैसे कृपा कर दी। नहीं तो पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आज यहाँ पर बैठ करके कथा बोल रहा है, ये पॉसिबल नहीं होता कभी भी।
इसलिए गुरुदेव की आज्ञा के ऊपर ना, ये मैं अपने जीवन का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कोई बाहर का नहीं। जो गुरुदेव बोले वो करो, वहां पर इतनी कृपा मिलेगी, इतनी कृपा मिलेगी ना, और कहीं नहीं मिलेगी, और कहीं नहीं मिलेगी। मैं भी होता कहीं जॉब कर रहा होता, किसी के वहां नौकरी कर रहा होता, लेकिन आज भगवान की नौकरी कर रहा हूं। और भगवान की नौकरी में जितनी संतुष्टि है ना, उतना कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं। दिल की बात बता, दिल की बात। इसलिए भगवान की कथा को सुना करो। हम बचपन में कई बार भक्त होते हैं, बड़े होकर भक्त नहीं रहते, कारण सुनते नहीं है, कथाओं को सुनते नहीं है। अगर हम अपने बच्चों को बचपन से कथाएं सुनाते रहेंगे, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करवाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी जो भक्ति है वो कांस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी। आज परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ छाड़ करके कथा का सहारा लिया, और कथा का सहारा लेकर के क्या मिला? साक्षात भगवान का धाम मिल गया, भगवान की सेवा मिल गई। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए अपने आप को थोड़ा सा, जो ये संसारिक संबंध है ना, थोड़ा सा इन पे ढील देनी पड़ेगी। अगर इनमें फंसे रहेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है। बताऊं कैसे? एक नाविक था, उसने क्या किया, पूरी रात समुद्र पार करना था। जब समुद्र पार करना था, दारू पी रखी थी, नशे में था, पूरी रात नाव में बैठा और चप्पू चला रहा है। पूरी रात चप्पू चला रहा है, पूरी रात। लेकिन जब सुबह नशा उतरा, सुबह हुई, देखा क्या कि वहीं का वहीं है। 1% भी आगे नहीं बढ़ा, 1 इंच भी। कारण सुबह देखता है कि जो नाव की रस्सी कोने पे लगी होती ना, वो वहीं लगी है, वो खोली नहीं है, वो खोली नहीं है। उस नाविक की तरह हम लोग चप्पू चला रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, चप्पू चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं इस भवसागर से पार होने के लिए। लेकिन अभी जो मन रूपी रस्सी है वो हमारे गृहस्थ रूपी किनारे पर लगी हुई है। तो कैसे हम पार होंगे भक्तों? कैसे पार होंगे बताओ? नहीं हो पाएंगे। अंत मती सो गति, और अंत में तो वही घर के बच्चे बीवी, यही ध्यान में आएगा ना। इसीलिए भगवान ने पहले 6 अध्याय में भगवत गीता में बताया क्या? कर्म योग। फिर अगले 6 में बताया भक्ति योग, फिर बताया ज्ञान योग, और सबसे लास्ट में श्लोक कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। ठीक है, कर्म करो, कोई उसमें बुराई नहीं है करने को। पहले कर्म योगी बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कर्म करते 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 ये मत भूलो कि ये कर्म हमारे वास्तविक लक्ष्य नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु जी हम तो गाय को चारा दे देते हैं,
भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, ये सब कर लेते, मंदिर जाए आते हैं, सब कुछ करते हैं। ठंड आती है भी कंबल बांटेंगे, कुछ करेंगे कुछ करेंगे, कभी खाना खिला देते हैं, वो ठीक है, कोई बुराई नहीं है उसमें, कोई भी बुराई नहीं है। हरे कृष्ण। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तो कहने का तात्पर्य, जब तक हमारा वो ये संसारिक संबंधों का जो किनारा है वो नहीं छूटेगा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, जब तूने कर दिया अपना घर गृहस्थी संभाल ली, सब कर दिया, अब आजा मेरी शरण में, छोड़ दे तू किसी की माँ है, भूल जा तू किसी का पिता है, भूल जा तू किसी का बच्चा है, भूल जा तू किसी का दादा है, भूल जा ये तेरा घर है, तेरे से ही सब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा तेरे से। लोग सोचते हैं कि मैं ही घर का करता हूं। एक चीज बताओ, जब वो आदमी मर जाता है तो क्या जीवन नहीं चलता? हमारे कितने दादा, परदादा, छक्कड़ दादा, लक्कड़ दादा, फक्कड़ दादा, पता नहीं कितने कितने मर गए, पता नहीं कहां चले गए, लेकिन जहां तक लगता है उसके बाद तरक्की हो रही है। पहले नौ झील कैसा था और अब देखो, पहले नौ झील में हाथ वाले पंखे होते होंगे, अब वो वाले घूम रहे हैं। उसके बाद अब तो कूलर भी आ गया, कूलर छोड़ो एसी तक लग गया, पहले थे। तो कौन सा तरक्की नहीं कर रहे आप लोग बताओ? खूब तरक्की हो रही है, खूब तरक्की हो रही है। तो किसी के जाने से कोई भी तरक्की रुकती नहीं है। ये मत सोचो कि मैं ही करता हूं, मैं ही करता हूं ना, करता तो है केवल एकमात्र कृष्ण, करता तो है केवल एकमात्र गोविंद, और कोई नहीं। आज उसी गोविंद का जन्म कल हमने मनाया। अच्छा, गोविंद का जन्म कहां कहां हुआ बताएगा कोई? हाँ, मथुरा, हाँ मथुरा में, और गोकुल में हुआ, गोकुल में हुआ, हाँ बधाई, हुआ तो नहीं ना? ये तो होली खेलनी पड़ेगी और जो जो अम्मा मना कर रही है ना उनके डंडे मारने पड़ेंगे। अब ऐसे तो मार ना सके, होली के बहाने तो लग भी जाए है ना। और ये हर साल कथा सुनती है ये माता जी, बैठ रखी है ग्रुप ये वाला, और मना कर रही है। क्यों? मैंने बताई ना थी पिछली बार, ना बताई थी? नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जात हलादो महाजना, आहून विप्राण वेद क्षाण श्राद्ध
कृता। इसका मतलब क्या है? नंदस्तु आत्मज उत्पन्न। निकाल लो भागवत जी, इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है? तो फिर नंदस्तु आत्मज, नंद के वहां भी कन्हैया ने जन्म लिया। नंद के वहां भी जन्म लिया। और तुम्हें बताऊं एक बात, जो वृंदावन का कृष्ण है ना, और मथुरा का कृष्ण है, मथुरा वाला कभी वृंदावन में नहीं आता और वृंदावन वाला कभी मथुरा में नहीं जाता। अब इसके लिए क्या करो, भागवत जी पे जो टीका है जीव गोस्वामी की, उसको पढ़ो, फिर तो पता चलेगी। विहद भागवतामृत पढ़ो, तब पता चलेगी। वृंदावन छोड़ के कन्हैया कभी नहीं जाता, बस अपने भक्तों को विरह का सुख देने के लिए अप्रकट हो जाता है। जब कन्हैया वृंदावन मथुरा चला गया, वहां से मथुरा में हमेशा चतुर्भुज रहता है, चतुर्भुज द्विभुज दोनों ही रहता है, लेकिन वृंदावन में हमेशा द्विभुज रहता है। वृंदावन में हमेशा ग्वाला बन के रहता है, चप्पल नहीं पहनता है, कभी चप्पल नहीं पहनेगा, गोपवेश धारण करता है, गैया चराता है, माखन खाता है, चोरी करता है, लेकिन मथुरा में ऐसा नहीं करता है। चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं, वहां पर भी कह रहे हैं उदाहरण दे करके कि एक बार मथुरा में, द्वारिका में ना, मथुरा में लीला हो रही है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण की। कोई गंधर्व है, वो लीला कर रहा है, जैसे रास होती है ना, उस तरीके से। तो मथुरा का कृष्ण क्या बोल रहा है? कहते कौन है ये दिव्य पुरुष, कौन है ये? इसको देख करके तो मेरा दिल भी पिघल रहा है। अच्छा ये बताओ, वृंदावन की लीला नित्य है कि नहीं है? इजी समझाता हूं, नित्य है, नित्य है ना, नित्य मतलब परमानेंट। अगर वृंदावन की लीला परमानेंट है, तो अगर कृष्ण चला जाएगा तो वृंदावन की लीला कैसे परमानेंट रहेगी? कृष्ण होगा तब तो परमानेंट रहेगी ना, नित्य रहेगी। हाँ, अगर चला जाएगा फिर तो होगी नहीं। आज भी रास हो रहा है, आज भी कन्हैया गैया चराने जाते हैं, आज भी निधिवन में रास होता है और लोगों को छन छन की आवाजें आती है रात को। आज भी कन्हैया गैया चराने जाता है, आज भी माखन चोरी करता है। सारी लीलाएं आज भी बांके बिहारी का पट सुबह 8 बजे खुलता है, क्योंकि भाव है रात को रास रचाने जाता है, थक जाता है, सुबह थोड़ा लेट उठाएंगे। अगर भगवान की लीला नित्य है, यदि भगवान वृंदावन छोड़ के चले गए तो लीला नित्य कैसे होगी? कभी ना हो पाएगी। मथुरा की बाउंड्री पे जब अक्रूर जी ने गोता लगाई, वहां से मथुरा का चतुर्भुज कृष्ण, चतुर्भुज रूप में जो दर्शन दिए थे, आगे गया, वृंदावन का कृष्ण वहीं रुक गया। समझे? अब इसको ज्यादा डीप में अब आगे की कथा रह जाएगी। अब इसके लिए होता है कि हाँ, कभी ओपन चर्चा हो, हम बैठे एक जगह पे, तो यहाँ तो 3 घंटे 4 घंटे में कितना समझाऊंगा, और डीपली और भी प्रमाण दे करके, शास्त्रों के प्रमाण दे के आपको समझाऊंगा, चिंता ना करो। भागवत कह रही है नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, नंद के वहां भी कन्हैया ने जन्म लिया है। कहां? गोकुल में। और जीव गोस्वामी पाद क्रम संदर्भ में टीका करते हैं। वाचयित्वा स्वस्तये नमः जात कर्मा मास विधिवत पितृदेवार्चनाम तथा। जैसे ही
बाबा को पता चला कि हमारे घर में कन्हैया ने जन्म लिया है, अरे इतनी बधाई बजी, इतनी बधाई। कैसी बधाई बजी पता है? पहले तो स्नान किया, स्नान करने के बाद क्या किया? 9 लाख का हार अपनी बहन को दिया। जब 9 लाख का हार दिया, उसके बाद सभी ब्राह्मणों को बुलाया। सभी ब्राह्मणों को बुला करके क्या किया? 20 लाख गाय दान में दी सबसे पहले, और 7 तिल के पहाड़, तिल को शुभ माना जाता है, 7 तिल के पहाड़, और वो भी वैसे पहाड़ नहीं, रत्न आभूषणों से जड़ित, सोना चांदी हीरे जवाहरात ये सब के सब उसमें थे तिल में। वैसे पहाड़ किसको दिए? ब्राह्मणों को, और पूरे गांव वासियों को, ब्रजवासियों को दान में दिए। और सब लोग उपहार लेकर के आ रहे नंद भवन की ओर। अरे नंद बाबा के इतने बुढ़ापे में बच्चा हुआ है, यशोदा मैया के इतने बुढ़ापे में बच्चा हुआ है, बड़े बड़े उपहार लेकर के आ रहे हैं। लेकिन और उपहार तो ला रहे हैं, गोपी ग्वाल बाल सब सखा, लेकिन ला कैसे रहे हैं? हाथों में उपहार है, दही की मटकियां है, लेकिन ध्यान नजर सिर्फ नंद भवन की ओर। चल रहे हैं यहाँ, नजर नंद भवन की ओर। यशोदा बैठी है लाला को पलना में लिए, और नंद अपने भाइयों के साथ सिंहासन पर बैठे हैं। और क्या हो रहा है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, आवादयन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। क्या बोल रहे हैं? इतने विचित्र विचित्र वाद्य यंत्र बज रहे हैं, जैसे आ रहे हैं ना, भागे 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 आ रहे हैं। कोई अब किसी के पास तो वाद्य यंत्र है, कोई कांसा है, करताल है, मृदंग है, जिसके पास नहीं है वो मुंह से आवाजें निकाल रहा है, जिसके पास वो मुंह से आवाजें, कोई जांघें बजा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, कोई मुंह बजा रहा है, कोई किसी की पीठ बजा रहा है। ऐसे बजाते 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 वो नंद भवन की ओर आ रहे हैं बधाई देने के लिए। अरे मैया बधाई हो, अरे बाबा बधाई हो। और क्या कहते हैं? कृष्ण विश्व श्री नंदे नंदस्य व्रजमान गते। बड़े बड़े दही के, दूध के मटके लेकर के आ रहे हैं, मानो मटके तो ला रहे हैं। और इतने मटके हो गए, इतने मटके हो गए। जब नंद भवन में पहुंचे, गोकुल में पहुंचे, भैया क्या किया? अब पहले तो ठीक है, लाला को देखा, अब लाला कितना खाएगा? अभी तो पैदा हुआ, कल तो बाद कितना खा लेगा? अभी तो खाएगा नहीं। और पूरे ब्रजवासियों ने जब माखन की, दही की, और क्या कहते हैं, लस्सी की, छाछ के बड़े बड़े मटके लेकर के आ रहे। जैसे ही वहां पहुंचे, बोले आज वापस नहीं लेके जाएंगे, आज वापस नहीं लेके जाएंगे, लाए तो कन्हैया के लिए है। क्या करेंगे? वही नंद भवन सबको उड़ेल दिया, मानो आज एक होली तो वैशाख में होती है, आज ये दूसरी होली भादों में हो रही है। और ये होली कैसी हो रही है? माखन की, मिश्री की, दूध की, घी की होली हो रही है। होली कन्हैया झूले पलेला, धीरे झोटा दीजो, कन्हैया झूले पलेला, झोटा दीजो, झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, धीरे
मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। बोल में झूमे एक ही माता जी बधाई देने आई है क्या? बाकी कहाँ है? हैं? बाकी वाले सारे कमर तोड़ रहे हैं। चलो उठो सब लोग। थोड़ा सा हाथ
चमत्कार सा हो गया हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गई बात निराली। भाई चमत्कार सा हो गया हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गई बात निराली। राती रात मेरे गुजारा की दाढ़ी हो गई काली, रात रात मेरे गुजारा की दाढ़ी हो गई काली। और समाज बधाई ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा। नंद भवन में होली हो गई बेटा हो गया बेटा, नंद भवन में होली हो गई बेटी हो गई बेटा। बेटी हो गई ऐसी बधाई हुई भैया। कहा? नंद द्वारे पे। आगे भगवान बड़े होते हैं, 6 दिन के होते हैं। देखो भगवान ना कृष्ण इतने बलवान है, इतने बलवान है, यहां पता चलेगा। 6 दिन के कृष्ण, छठ पूजा का समय, गोपियां स्नान करके कृष्ण जन्म सुन करके वहां कृष्ण को बधाई देने। अभी तक बधाई चल रही है। ब्रज में 1 दिन की बधाई नहीं होती। कहीं बच्चा हो जाए तो बधाई, तब तक बच्चा बड़ा ना हो जाए ना, तब तक बधाइयां चलती रहती है। यहाँ छठ पूजा है, 6 दिन का कन्हैया क्या कर रहे हैं? बधाई देने गोपियां आज भी आ रही है। लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि नंद महाराज मथुरा में कंस को निमंत्रण देने गए, क्योंकि नंद महाराज क्या है? राजा है पूरे ब्रज के, और कंस मथुरा का। तो मथुरा के अंडर में वृंदावन आता है, ठीक है। तो कंस को निमंत्रण देने गए, बोले फिर वहां पर वसुदेव जी से भी मिले। वसुदेव जी ने एक ही बात कही, बोले मित्र ज्यादा देर तक यहां मत रहो, ब्रज चले जाओ, क्योंकि कृष्ण विमुख रहने से हमेशा विपत्ति आती है, कष्ट आता है। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यदि हम
कृष्ण को भूल जाएंगे, 110% लिख के ले लो, आपको संकट आएगा ही आएगा। लेकिन कृष्ण यदि आपके जीवन में है, कृष्ण नाम आपके जीवन में है, कभी भी देख लेना, विपत्ति फिर भी आएगी लेकिन उसका सामना करने की शक्ति मिलेगी। क्या मीराबाई के जीवन में भी कष्ट आए, ऐसा नहीं है नहीं आए, लेकिन मीराबाई को पिलाना था विष, बन गया अमृत, भेजे सांप, बन गए पुष्पमाला। प्रहलाद जी पे कितने कष्ट आए, लेकिन वो जहां बड़ा तलवार लगनी होती है ना, वहां सुई से काम हो जाएगा। आप ऑटो में चल रहे हो, ऑटो में सब बैठे होंगे और एक बड़ी गाड़ी में बैठ जाओ, फॉर्च्यूनर में, आगे रास्ता सेम है, यहां से जाना है आपको शेरगढ़, ऑटो में कितने झटके लगेंगे और फॉर्च्यूनर में कितने लगेंगे बताओ। ये जो कृष्ण नाम है ना, ये फॉर्च्यूनर का काम करेगा। रास्ता वो है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस रास्ते में जो कंकड़ पत्थर होंगे ना, वो भी दब जाएंगे, पता नहीं चलेगा। इसलिए कृष्ण नाम का सहारा लेकर के अपने जीवन को चलाओ। कलयुग केवल हरि नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, राम सिया राम जय जय। कलयुग का तो एकमात्र आधार है, वो आधार क्या है? कृष्ण नाम। कृष्ण नाम को पकड़ा है तो आपकी विपत्ति कुछ नहीं कर सकती, आपका कष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही बात समझा रहे हैं नंद बाबा को। नंद बाबा वापस गए, लेकिन उतने में क्या देखा, पीछे से कंस ने पूतना को भेज दिया, क्योंकि पूतना को उस योग माया ने, जो वो बच्ची थी, उसने कहा था कि तुझे पैदा करने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। पूतना को भेजा, पूतना गई, सभी बच्चों को मारा, दूध पिला करके नंद भवन में आई, आकर के कहती है मेरे दूध में अमृत है। ये पूतना भगवान को मारने नहीं आई, एक बात सुन ले, भगवान के दर्शन करके अपना उद्धार करवाने। पूतना आई, भगवान ने उसके दर्शन किए, उसने भगवान का दर्शन किया, भगवान को जहर क्या बिगाड़ेगा। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राक्षस भगवान के दर्शन करने से ही मुक्त हो जाते हैं, तो पूतना की वो प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी क्या? पूतना का भाव तो एक कि मैं भगवान के दर्शन करूंगी और अपने को मुक्त करूंगी, लेकिन राक्षस है, प्रवृत्ति तो वो रहेगी ना, उसी प्रवृत्ति से भजन करेगी। आज पूतना आई, मां ने कहा ठीक है, यशोदा मैया ने कहा ठीक है पिला ले, लेकिन भगवान ने पूतना को क्यों छोड़ा? उसके कारण क्या है? 3 कारण है। एक तो पूतना की निष्ठा, आप भगवान से एकनिष्ठ होकर के नफरत भी करोगे ना, एकनिष्ठ होकर के, लेकिन नफरत में भी ऐसा दबदबा होना चाहिए कि कुछ मर्जी हो जाए भगवान को मार के रहेंगे। आज पूतना की निष्ठा जब देखी, कैसी निष्ठा है कि भगवान को मार करके ही दम लूंगी, उनको दूध पिला करके मार करके, ये निष्ठा है किसकी? पूतना की। वो निष्ठा जब भगवान ने देखी, भाई ये इसकी निष्ठा पक्की है। और दूसरी चीज, तिलक और कंठी, तिलक और कंठी।